नमस्कार। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड, जिसमें आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेल्योर क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। अब एक एनिमेटेड वीडियो के सहारे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हार्ट जो है वो नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है। इस तरह से हार्ट मूवमेंट करता है। ये यहाँ पे सिचुएटेड होता है। ये उसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एक वाल्व ये है, एक वाल्व ये है, एक वाल्व ये दिख रहा है और एक वाल्व इधर से गया है जो इस पाइपलाइन के थ्रू पूरे शरीर में ब्लड भेज रहा है। ये दोनों साइड में लंग्स रहते हैं जहाँ से उसको ऑक्सीजन के साथ में ब्लड मिलता रहता है। ये देखिए, इस तरह से काम करता है। ये वाल्व खुल रहा है, इधर ब्लड आया, यहाँ से गया, फिर लंग्स में वहाँ से ऑक्सीजन लिया, फिर वापस आया इस चैम्बर में, यहाँ से इसमें आया, फिर इस वाल्व के थ्रू यहाँ से पूरे शरीर को सप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि वो बहुत स्लो मोशन कर रहा है। कभी कभी अटैक के बाद होता है हार्ट फिब्रेट करता है, ऐसे कंपन करता है, फिब्रिलेशन करता है, उसको फिब्रिलेशन बोलते हैं। वहाँ पे तुरंत शॉक देने की ज़रूरत पड़ती है, करंट देना पड़ता है, तो ये कंडीशन रहती है, हार्ट ऐसा मूवमेंट करता है। अब यहाँ पे चालू हो गया फिर से उसका नॉर्मल मूवमेंट। अब यहाँ पे दिख रहा है कि हार्ट बहुत तेज़ मूवमेंट कर रहा है। जब हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है तो इस तरह से मूवमेंट करता है। अब यहाँ पे है कि अगर हार्ट ऐसा फिब्रिलेट कर रहा है तो उसके बाद अगला नंबर आता है हार्ट बंद होने का। ये स्टॉप हो गया, इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट बंद हुआ, आदमी तुरंत अनकॉन्शियस हो जाएगा। ये चालू हो गया, अभी चल रहा है, बंद हुआ, अनकॉन्शियस। अब यहाँ पे हम देखेंगे हार्ट अटैक क्या होता है। जनरली आप किसी भी वीडियो में देखोगे तो आपको दिखेगा कि हार्ट अटैक का कारण है जो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जबकि ये चर्बी रहती है। चर्बी का प्रमाण आपकी रक्तवाहिनी के अंदर बढ़ गया है। एक कार्ड के सेक्शन उसका दिखाया गया है, उससे पता चल रहा है यहाँ पे फ्लो चालू है। अब ये चर्बी की जो ऊपर की लेयर है वो अगर फट गई तो यहाँ पे ब्लड बहना चालू होगा। अब ब्लड बहना चालू होगा तो एक उसका नॉर्मल नेचर है कि ब्लड जब बहेगा तो उसको रोकने के लिए ब्लड क्लॉट बनेगा। अब वही क्लॉट यहाँ पे बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे वो फटा, अब धीरे धीरे वहाँ पर क्लॉट बनना चालू हुआ। क्लॉट क्या करेगा, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देगा। रास्ता ब्लॉक हुआ, इसी को बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। अब अटैक अगर आ गया तो उसके आगे क्या होगा, सप्लाई पूरी बंद और हार्ट की मांसपेशियों मरना चालू हो जाएंगी। जिस पार्ट को सप्लाई बंद हुई वहाँ पे वो नीला पड़ना चालू हो जाएगा। जनरली हम क्या समझते हैं कि ब्लॉकेज है तो अटैक आ सकता है, लेकिन जब तक वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तब तक अटैक नहीं आने वाला है। क्लॉट कब बनेगा, जब ये रक्तवाहिनी डैमेज होगी और यहाँ से ब्लीडिंग चालू होगी तभी क्लॉट बनेगा। उसके पहले क्लॉट बनने वाला नहीं है। इसीलिए बहुत लोग ब्लॉकेज लेके अच्छी खासी लाइफ जीते हैं बिना ऑपरेशन कराए, कभी भी उनको अटैक नहीं आता है, क्योंकि ये जब तक फटेगा नहीं तब तक अटैक आने वाला नहीं है। अब अटैक आ गया तो आपने देखा कि वहाँ पे सप्लाई बंद हुई तो मांसपेशी का रंग नीला पड़ता जाएगा। वहाँ पे घाव होता है एक तरह से हार्ट में, उस घाव से सप्लाई बंद हुई और नीला पड़ना चालू हो गया, जिसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियाँ मर जाएंगी। और इसके आगे का नंबर आएगा हार्ट फेल्योर का। अब जब आदमी हार्ट फेल्योर में जाता है, जनरली हम क्या समझते हैं कि हार्ट फेल का मतलब कि हार्ट बंद हो गया, आदमी एक्सपायर हो जाता है, जबकि वो कंडीशन रहती है कार्डियक अरेस्ट की, कि वहाँ पे हार्ट स्टॉप हो जाता है। अब जब वो हार्ट फेल्योर में गया तो हार्ट उतनी इफिकेसी से पंप करके पूरे शरीर में ब्लड नहीं भेज पाएगा जैसे वो पहले करता था। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से शरीर में पानी का प्रमाण बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि हार्ट जो है पानी को भेज नहीं पाएगा ठीक से बाहर। पैरों में स्वेलिंग आनी चालू हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे पैरों में स्वेलिंग आनी चालू हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत चालू हो जाएगी, उसकी सांस फूलने लगेगी। तो ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। वहाँ पे उसको पेशेंट को एडमिट करके उसको मैनेज किया जाता है, उसके शरीर से फ्लूइड को निकाला जाए, पानी का प्रमाण कम किया जाए, जिससे धीरे धीरे उसके हार्ट का लोड कम होता है और उसकी तकलीफ़ कम होती है। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अटैक तब आएगा जब ब्लड क्लॉट बन के ब्लड सप्लाई को रोक देगा। अरेस्ट कब आएगा, जब हार्ट बंद हो जाएगा। और फेल्योर में कब जाएगा वो, जब हार्ट ठीक से काम करके उसके शरीर से पूरे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं करा पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट पे फ्लूइड का लोड, और फ्लूइड का अगर लोड बढ़ा तो हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उस पर प्रेशर आएगा, आपके लंग्स पे प्रेशर आएगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ चालू हो जाएगी और पूरे शरीर में धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ने लगती है। आगे अगर आपने समय से उसका उपचार नहीं लिया तो डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको उसके बारे में और जानना है, आप कैसे घर पे अच्छे से रह सकते हो उसके बारे में जानना है, तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हम और अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।